इस बीच एक इम्पॉर्टेंट खबर अभी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही थी। एक बार फ्लैश फिर से लेकर आते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ऑयल डीरेगुलेशन की बात हो रही है। अब ऑलरेडी आप कहेंगे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तो डीरेगुलेटेड ही हैं, वो बात सही है, बट ऑयल जो भारत में ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उस पर कुछ रेगुलेशंस हैं जहां पर राहत मिलती हुई दिख रही है। किन कंपनीज को मिल सकती है ये राहत, क्या है ये खबर, कहां पर होगा इसका इंपैक्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी ओएनजीसी और मोर इंपोर्टेंटली ऑयल इंडिया पर एक्शन आते हुए देख रहे हैं। आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए मामला क्या है, ये आज की कैबिनेट बैठक है, क्या वहां से कुछ निकल? डेफिनेटली वहीं से निकल के आ रहा है। और ये बेसिकली ये था ना दीप कि अब तक ऐसा होता था कि देश में जो भी कच्चा तेल था या फिर जो रिफाइनरीज को देना होता था उसको बेसिकली पूरी तरह से सरकार कंट्रोल करती थी कि आपको कहाँ कितना कच्चा तेल पहुंचाना है, कितना नहीं पहुंचाना है। और ये नो डाउट सरकारी कंपनियों को दिया जाता था, लेकिन बेसिकली इसको रेगुलेट जो है, इसको तय कितनी मात्रा देनी है, ये सब तय करने का काम जो है वो सरकार करती थी। और अब इसको डीरेगुलेट किया जा रहा है। डीरेगुलेट किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि अब ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जितनी भी अपस्ट्रीम कंपनीज है, जिसको चाहे उसको उतने ऑयल जो है वो दे सकती है अपने हिसाब से। सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि आप अपने मनमर्जी से मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं, तो उसका ही फायदा इन कंपनियों को होगा। लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट जो है दरअसल इन कंपनियों के प्राइसिंग पे पड़ता था। होता यह था कि सरकार जो तय करती थी उसके मुताबिक जो प्राइस तय किया जाता था वो बेसिकली जो पुराने तरीके का प्राइस तय किया जाता था ब्रेंट को एज अ बेंचमार्क रख के, उसके मुताबिक इनको दिया जाता था। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो एक 5 कट स्टैंडर्ड आता है जिसके मुताबिक प्राइस तय किया जाता है। अगर उसके बेसिस पे आप प्राइस तय होगा तो इन कंपनियों के रियलाइजेशन में काफी फायदा होगा। ओएनजीसी का रियलाइजेशन जो है उसमें करीब करीब 5 से 7% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। इनफैक्ट इनका जो हाई क्वालिटी बाकी जो ऑयल है जो कि मुंबई से निकलता है, अगर आप बात करेंगे तो वहां पे तो रियलाइजेशन जो है वो करीब करीब 7 से 8% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो डीरेगुलेशन जो है ये एक अपने आप में बड़ा कदम है। मुझे याद है 2019 में शायद गैस के रेगुलाइज किया था। उसके बाद मार्केटिंग फ्रीडम, डीरेगुलाइज तो नहीं लेकिन मार्केटिंग फ्रीडम इन कंपनियों को दिया गया था। उसके बाद आपने देखा किस तरह का फायदा इन कंपनियों को हुआ। तो अब डीरेगुलेट कर दिया गया है कहीं ना कहीं कच्चे तेल को, और इसका बड़ा फायदा जो इन कंपनियों को मिलेगा। बेसिकली रियलाइजेशन जो है वो ज्यादा हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं आप, है ना? वापस से समझिए एक बार। मतलब हाँ। तो अनिल जी बेसिकली है ना, पहले क्या था अब क्या हुआ? तो बेसिकली अनिल जी जो भी कच्चा तेल है ना, इसको पहले सरकार रेगुलेट करती थी। कैसे? जैसे कि ओएनजीसी से निकला कौन सी रिफाइनरी को देना है, कितना देना है, क्या नहीं देना है, ये सरकार तय करती थी। अब इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है। ओएनजीसी कच्चा तेल निकालता है, हाँ, और ओएनजीसी की मर्जी आएगी उसको बेचेगा, उसको देगा। ये बात ये है? पहले सरकार करती थी। पहले सरकार बोलती थी, अब ओएनजीसी अपनी मर्जी से। और इसका फॉर्मूला जो है प्राइसिंग का वो भी सरकार तय करती है। मैं धीरे धीरे समझता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है अनिल जी। मेरे दर्शक मेरे जैसे ही है ना। हाँ। अब क्या है, ये फॉर्मूला सिर्फ ओएनजीसी पे और सरकारी कंपनियों पे लगेगा या सब पे लगेगा, प्राइवेट रिफाइनर्स पे भी? ये तो सरकारी कंपनियों पे लगेगा क्योंकि ठीक है, उनको सरकारी कंपनियों को ही सरकार कंट्रोल करती है। बराबर। इस क्लैरिटी होती जाए ना। हाँ। अच्छा, अब चलिए, तो ओएनजीसी और दूसरी सरकारी कंपनियां जो भी तेल निकाल रही है, वो तेल किसको देंगी पहले सरकार तय करती थी, अब ये खुद तय करेंगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब आइए पॉइंट नंबर 2। दूसरा अनिल जी बेसिक एक फॉर्मूला था प्राइसिंग को लेके, क्या भाव पे देंगी। हाँ, तो ये इसको है ना, अब एक्चुअल में प्राइसिंग तो आपको बता नहीं पाऊंगा, बट जो ब्रेंट को बेंचमार्क रख के एक प्राइसिंग डिसाइड किया जाता था। और ये काफी ओल्ड सिस्टम था प्राइसिंग का, जिसको अभी तक चला रहे थे। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना अनिल जी, तो एक 5 कट प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है। 5 मोस्ट यील्ड ऑफ 5 मोस्ट यूज रिफाइंड प्रोडक्ट्स, है ना। तो बेसिकली इसमें यील्ड ऑफ 5 मोस्ट रिफाइंड प्रोडक्ट्स बराबर है। तो बेसिकली 5 मोस्ट, अगर आप क्रैक्स देखेंगे जब कच्चा तेल निकलता है तो उसमें केरोसिन, गैस और इस तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो उनकी यील्ड के बेसिस पे फॉर्मूला तय किया जाता है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो हर 6 महीने में इसको रिवाइज किया जाता है। तो उस बेसिस पे अब ये आपकी जो प्राइसिंग है वो होगी। अगर ये होता है तो इसके चलते जो यील्ड, जो बेसिकली रियलाइजेशन है ओएनजीसी के, वो 5% बढ़ेंगे और कहीं कहीं 7 से 8% भी बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा गेम होगा जहां पे आपके रियलाइजेशन सुधरते हुए नजर आएंगे। उनकी कमाई बेहतर होगी ओएनजीसी की। तो पहली तो चीज है कि जो फॉर्मूला है 5 कट वाला, वो भी चेंज हो रहा है। वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज हो रहा है। जो चेंज वाला फॉर्मूला होगा उसमें प्राइसिंग करने में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इस तरह की सरकारी कंपनियों को फायदा। ये दोनों रिफाइनिंग करते हैं। बीपीसीएल भी थोड़ी बहुत करता था ना, थोड़ी बहुत कम है। हाँ, ये सब है मेजर तो यही है। हाँ, मार्केटिंग में ज्यादा है, रिफाइनिंग में कम है। करेक्ट। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दो ज्यादा सबसे बड़े रिफाइनर है। इन दोनों के लिए अच्छी बात, बराबर है। हाँ। अब राय ले लूं चोपड़ा साहब की। हाँ, चोपड़ा साहब, विशेष टिप्पणी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया पर ये जो रिसर्च लेकर आए हैं वरुण, उसके बाद।
अनिल जी, बहुत अच्छा कर रही है सरकार अगर ऐसा है, क्योंकि जितनी भी सरकारी तंत्र की कंपनियां हैं उनमें इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है और उस इंटरवेंशन की वजह से वो खुल के काम नहीं कर पाती हैं। शायद वो अपनी एफिशिएंसी भी अचीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या सरकारी इंटरवेंशन रहता है। तो इस तरीके से डीरेगुलेशन से मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये कंपनियां खुल के काम कर पाएंगी। और इस तरीके का जो एल्बो रूम दिया है सरकार ने, निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगर आप दोनों कंपनियों की बात करें, मैं थोड़ा फंडामेंटल टेक्निकल भी थोड़ा देख रहा था, चार्ट्स भी देख रहा था, तो मुझे ऑयल इंडिया ज्यादा बेहतर लग रहा है इस समय ओएनजीसी से। और मुझे लगता है ऑयल इंडिया दोबारा से आपको 300 के लगभग जाता हुआ दिखेगा। ओएनजीसी की चाल फिर भी मुझे लगता है थोड़ी धीमी रहेगी, पर ऑयल इंडिया बहुत तेज चलेगा। छोटी इक्विटी है, छोटा कंपनी है, ओएनजीसी बहुत बड़ा कंपनी है, इक्विटी भी बड़ा है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि जो उसकी चलने की स्पीड है जो स्टॉक की, वो थोड़ी धीमी रह सकती है, बट ऑयल इंडिया की रफ्तार अच्छी रहनी चाहिए। ऑयल इंडिया पर ज्यादा भरोसा करें ओएनजीसी के मुकाबले में, ये मानना है आपके लिए चोपड़ा साहब का। ये है स्टॉक जो एक्शन में रहेगा।